यह प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें लिखा गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे में पहला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसको हल करके लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। साथ ही उन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर भी प्रदर्शित करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, दोनों की संख्या मिला के 10 है, लेकिन इसमें से कंफर्म नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो हम लोग मानेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। देखिए, आप इसको एक चर पर भी लगा सकते हैं यहाँ, लेकिन हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें 2 चर हमने माना है, एक x और एक y। आपको मालूम होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10, क्योंकि 10 विद्यार्थी इस पहेली में भाग ले रहे हैं। इसलिए तब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो उनका टोटल योग कितना होगा, 10, क्योंकि 10 लोग ही इसमें भाग लिए। तो ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, यहाँ देख लीजिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां जितनी हैं उनसे लड़के 4 अधिक हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है लड़कों की जो संख्या है उनसे 4 अधिक हैं। इसका मतलब कि लड़के 4 कम हैं, तो दोनों बराबर कब होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूं लड़कियां और यहाँ पर लड़के लिख दिया, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, मतलब इधर 4 अधिक है और तब इधर ये 4 कम होंगे। अगर दोनों को बराबर करना होगा तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब लड़कियों की जो संख्या क्या है, y है, तो आप y लिख लीजिए। बराबर कब होंगे, जब लड़के की संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4। तो लड़कों की जो संख्या है वह x है, अब इसमें 4 जोड़ दीजिए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप इनको एक साइड में लाइए, तो मैं x को जब इस साइड में लाऊंगा तो y माइनस x बराबर हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को पहले हल करेंगे हम लोग और पता करेंगे कि कितना x का मान है और कितना y का। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, इसका मतलब समझ लीजिए क्या, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है y माइनस x बराबर 4। देखिए, जोड़ते कब हैं, जब चर राशियां दोनों समीकरणों में एक जैसी हों और एक जगह पर प्लस चिन्ह और एक स्थान पर माइनस चिन्ह हो, तब वहां पर जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x, दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो जोड़ देने पर चिन्ह भी नहीं बदलेगी और ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। तो देखिए, प्लस माइनस कैंसिल, y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, और इनको जब जोड़ेंगे तो 14, 2 से भाग दे दीजिए तो y बराबर 7, यानी उस प्रतियोगिता में लड़कियां कितनी हैं, 7 हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, x y के स्थान पर 7 रखेंगे बराबर 10,
इसलिए यक्स बराबर, जब 7 को ले चल के उधर घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना होगा 3, यानी उस प्रतियोगिता में 3 लड़के थे और लड़कियां 7 थीं। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें कहाँ पर प्रदर्शित करना है, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए इनका निर्देशांक मालूम होना चाहिए। तो अब इनका निर्देशांक हम लोग पता करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिखिए x + y बराबर 10। ये हो गया। तो किसी भी समीकरण का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए एक बार x के बराबर 0 मान दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, और y के बराबर 0 मानेंगे तो x था। तो हम यहाँ पर मानेंगे यदि x बराबर 0, तो जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो उस समय y बराबर तब क्या मिलेगा 10। फिर इसी तरह यदि y बराबर 0, हमने मान लिया कि अब y का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तब क्या बचेगा x बराबर 10। इसका मतलब पहली रेखा जहाँ से जाएगी उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं आपको। तो इनके निर्देशांकों को लिख लीजिए। देखिए x का मान सबसे पहले क्या है 0, तो y का मान उस समय 10। अब देखिए y का मान क्या रखेंगे 0, तो x का मान 10। तो ये समीकरण 1 से हुआ है। अब इसी तरह से देखिए अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को अब वहाँ पर लिखिए y - x बराबर 4। मानेंगे यदि x बराबर 0, तो हमने x के जगह जब 0 रखेंगे तो y के बराबर 4 प्राप्त होगा। अब इसके बाद यदि y बराबर 0, अब y के जगह जब 0 रखेंगे तो -x बराबर 4, इसलिए x बराबर माइनस चिन्ह को दूसरी साइड में भेजिए तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब है इसके निर्देशांक भी हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इनके निर्देशांकों को इस तरह से बॉक्स में रख दीजिए। x का मान, यहाँ y का मान, x का मान आपने क्या रखा है 0, तो y का मान 4। अब y का मान क्या रखे हैं 0, तो x का मान -4 हो गया। तो आपको निर्देशांक प्राप्त हो गए। देखिए इन जो निर्देशांक प्राप्त किए गए हैं, इन निर्देशांकों के द्वारा उन रेखाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो पहली रेखा जो है वो कहाँ से जाएगी, जहाँ x का मान 10 और y का मान 10 होगा। तो देखिए यहाँ x का मान 10 है और यहाँ पर y का मान 10 है, तो ये पहली रेखा यहाँ से चली जाएगी। दूसरी रेखा कहाँ से जाएगी, x का मान -4 है, तो देखिए x का मान -4, y का मान +4, तो देखिए y का मान +4 है, यानी यहाँ से एक रेखा जाएगी। लेकिन ये रेखाएं आगे जाने पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो काटने पर कहाँ पर काट रही हैं, तो आप इससे पहले समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ के हल किए थे तो x का मान 3 आया था और y का मान 7। तो देख लीजिए y का जो अक्ष है यहाँ पर 7 उसके सामने काट रहे हैं, और यहाँ x अक्ष के सामने जो 3 है इसके। आप इसको जब पेंसिल और इंची से जब खींचेंगे साफ ग्राफ पर तो आसानी से देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का ये दूसरा वाला भाग है। इसमें पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है और उन्हें ग्राफीय विधि से भी हल करना है, मतलब उनको ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप मानेंगे, जैसे यहाँ माना गया है, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y, यानी एक पेंसिल अगर खरीदी जाएगी तो x रुपये की होगी और एक कलम खरीदी गई तो y रुपये की। तो प्रथम स्थिति यहाँ इसलिए मैं लिख दिया हूँ क्योंकि इसमें 2 स्थितियाँ, एक बार 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा जा रहा है तो उस समय 50 रुपये हैं मूल्य, और दूसरी बात 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदी जा रही है तो 46 रुपये। तो इसीलिए हम प्रथम स्थिति में चलेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य 7y। लेकिन दोनों के मूल्यों को, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम के मूल्य को अगर जोड़ रहे हैं तो कितना योगफल आ रहा है 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी स्थिति, तो दूसरी स्थिति में देखिए क्या है, 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, इसलिए 7 का अगर उसमें गुणा कर देंगे तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। 5 कलम ली जा रही है, एक कलम का y है तो 5 कलम का 5y, लेकिन टोटल योगफल तो दोनों को जोड़ दीजिए और कुल मूल्य जो है 46 रुपये हैं।
समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 7y है तो यहाँ 5y है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, ये भी नहीं बराबर है। तो इनमें से किसी न किसी एक चर वाले मान को बराबर करना होगा। हम चाह रहे हैं कि x को ही बराबर कर दें, आपकी मर्जी होगी तो y को भी बराबर कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1/7 माइनस समीकरण 2/5 से। अब इसका मतलब समझिए, समीकरण 1 में मैं 7 का गुणा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि 7 5 35 हो जाएगा, और समीकरण 2 में 5 से इसलिए गुणा कर रहा हूँ तो 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ 35 और यहाँ भी 35, लेकिन 35x दोनों प्लस में है तो इसीलिए बीच में माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस करने पर वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ गुणा करिए। अब रही बात समीकरण 1 लिखें, तो समीकरण 1 में जितना से गुणा करेंगे तो वो दोनों साइड में होगा गुणा। तो यहाँ गुणा करेंगे 7 का, तो 7 5 35x प्लस 7 7 49y, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। अब इसके बाद जब घटाना होगा तो वो इसके नीचे लिखेंगे। समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर तो यहाँ पर दोनों साइड में गुणा होगा, क्योंकि समीकरण दोनों साइड से मिलके बना है 2 वाला। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 7 5 35x, फिर इसी 5 का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 25y, और 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 6 का 30, 5 6 का 20, 3 23। अब घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 49 में से 25 को घटाना है तो 9 से जब 5 को घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पर बच जाएगा 2, 24y। अब इधर घटाइए 0, फिर घटाएंगे यहाँ पर तो 2, फिर इसके बाद 1। अब इसके बाद y का मान निकालना है, तो ये गुणा है तो इसके बटा में भेज दीजिए। 120/24, 12 से काट दीजिए, 12 दाम में 120, 12 दूनी के 24, फिर इससे कैंसिल कर देंगे 5, यानी y का मान 5। एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 के जगह 2 में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू वाई, और y के स्थान पर रखेंगे 5, बराबर हो जाएगा 50। अब इसको हल करिए तो देखिए 7 5 35 इधर प्लस है, उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो -35 हो जाएगा। घटा दीजिए, तो घटाने पर बचेगा 15। अब इसके बाद 5 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 5 से यहाँ 15, यानी x बराबर हो जाएगा 3। 3 रुपया जो है एक पेंसिल का मूल्य है, जबकि एक कलम का मूल्य 5 रुपया। तो आंसर आपका ये हो गया। अब इसको किसके रूप में प्रदर्शित करना है? ग्राफ। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए समीकरण 1 और 2 का हमें क्या प्राप्त करना होगा? निर्देशांक। तो निर्देशांक प्राप्त करिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख दीजिए 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसमें बारी बारी से 0 मानेंगे। यदि x बराबर 0, तो यहाँ रखने पे ये पूरा भाग 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 7y बराबर 50, इसलिए y बराबर हो जाएगा 50/7। तो आप यहाँ तक इसको ऐसे कर दीजिए। फिर इसके बाद अगला नंबर, यदि y बराबर 0, अब यहाँ पर y का मान अगर 0 रखेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 50। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा 10। तो पहली रेखा जिन बिंदुओं से होके जाएगी उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए हैं। उनके निर्देशांकों को इस तरह से लिख दीजिए। x, यहाँ y, x का मान क्या रखे हैं? 0, तो उस समय y का मान जो आया है 50/7। इसके बाद जब y का मान आपने 0 रखा है तो उस समय x का मान 10 प्राप्त हुआ है। तो अभी तक आपने समीकरण 1 और यहाँ निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए समीकरण 2 से इसका निर्देशांक प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे यदि x बराबर 0,
तो जब 0 यहाँ हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, 5y बराबर 46। तो y का मान क्या हो जाएगा, 46/5। इसके बाद यदि y बराबर 0, अब इस समीकरण में हमने मान लिया कि y का मान 0 है, तो यहाँ रखने पर पूरा भाग 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 7x बराबर 46। इसलिए x बराबर 46/7। तो इस समीकरण के भी निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। अब इन समीकरणों को हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे इन निर्देशांकों की सहायता से। तो x का मान रख लीजिए 0, उस समय y का मान 46/5। जब y का मान आपने 0 रखा तो x का मान आया 46/7। देखिए ये समीकरण 1 का निर्देशांक है, समीकरण 2 का निर्देशांक है। तो समीकरण 1 के निर्देशांक से पहली रेखा को हम प्रदर्शित करें। देखिए पहली रेखा कहाँ से जाएगी, x बराबर 10। तो देखिए यहाँ 10 हो गया, उस समय y का मान क्या है, 50/7। जब 50 में आप 7 से भागा देंगे तो 7 7 49, यानी 7 से यह संख्या बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है। इसका मतलब 7 और 8 के ही बीच में वह अंक होगा। तो हम देखिए यहाँ x यहाँ 10 है, 10 के यहाँ से वो रेखा को भेज रहे हैं और y का मान 7 और 8 के बीच में, यहाँ जिसको लिखा गया 0,50/7। यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 10 का मान 0, क्योंकि x का मान 10 है और y का मान 0 है। दूसरी रेखा कहाँ से जाएगी, x का मान जहाँ 0 होना चाहिए और y का मान 46/5। जब भागा देंगे तो 5 9 45, यानी 9 से बड़ी संख्या ये है लेकिन 10 से छोटी है। इसका मतलब 9 और 10 के ही बीच में वह अंक होगा। मान लिया कि यहाँ पर वह अंक है 9 और 10 के बीच में, तो इसको यहाँ दर्शा दीजिए। ये रेखा कहाँ से जाएगी x अक्ष पर, तो देखिए 46/7। इसका मतलब क्या हुआ, जब भागा देंगे तो 6 7 42। इसका मतलब 6 से बड़ी संख्या है लेकिन 7 से छोटी, तो 6 और 7 के बीच होगी। इसीलिए वहाँ से जो रेखा आ रही है वो 6 और 7 के बीच में। तो यहाँ का निर्देशांक x का मान क्या है, 46/7। y का निर्देशांक यहाँ 0। लेकिन जब ये दोनों रेखाएं खींच रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये मान 3,4 कहाँ से आ गया है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। जब आप समीकरण 1 और 2 को प्रारंभ में हल किए थे तो वहाँ पर x का मान 3 आया था और y का मान 5 आया था। तो देख लीजिए यहाँ 5 के सामने है और यहाँ 3 के सामने है। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है, इसमें लिखा गया अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन समीकरणों की जांच पहले तो इनके अनुपात में इस तरह से व्यवस्थित करना है और इसके बाद जांच करके बताना है कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इसके लिए मैं एक फार्मूले के लिए अलग से वीडियो बना के रखा है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वैसे भी इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर उसको दर्शाया जाएगा, आप वहाँ से उसको देखकर क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 1 है। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो आपको रैखिक समीकरण युग्म जब मैं सूत्र लिखवाया हूं तो उसमें a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला समीकरण था। और दूसरा था a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2। इसका मतलब है जो ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो पहले वाले समीकरण से पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे और बाद में जो समीकरण है उससे बाद वाले समीकरण की तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण को लिख लीजिए, 5x - 4y + 8 = 0। इसकी तुलना आप कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करेंगे तो देखिए x के गुणांक के बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, y के बराबर, तो इनके गुणांक भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो b1 का मान जो हो जाएगा वो -4 होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, और c1 का मान जो होगा वह 8 होगा। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे,
5, अब यहाँ से 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसकी तुलना आप करेंगे दूसरे वाले समीकरण से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो देखिए यक्स के गुणांक आपस में बराबर होंगे, तो यक्स यक्स के बराबर तो इनके गुणांक भी आपस में बराबर हो जाएंगे। a2 बराबर 7, y के बराबर तो इनके गुणांक भी आपस में बराबर, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस 9। तो आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सभी का मान निकाल लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 बटे के a2। अब a1 का मान देखिए ऊपर क्या है 5, a2 का मान 7, फिर b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। इसको न्यूनतम रूप में हल कर लीजिए, -2 2 3 6, इसको कैंसिल किया गया है। अब इसके बाद c1 बटे c2 का मान निकालिए, तो c1 बटे c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9। तो आप जानते होंगे जो फार्मूला लिखवाया गया है, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कोई रेखा करती है तो a1 बटे a2 का मान नॉट इक्वल b1 बटे b2 होना चाहिए। अगर वह रेखाएं समपाती हों, अगर समपाती रहती हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे के c2 होता है। अगर वह समांतर हैं तो a1 बटे के a2 बराबर b1 बटे के b2 नॉट इक्वल c1 बटे के c2 होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। तो इसमें से देखिए कौन सा है, यहाँ पर इसमें तुलना कर लीजिए। देखिए a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। देखिए a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7 है, जबकि b1 बटे b2 का मान -2 बटे के 3 है। तो जब ऐसा रहेगा तब लिखेंगे इसलिए रैखिक, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काटेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा वाला भाग यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले पहले वाले समीकरण को पहले वाले समीकरण से तुलना करिए और दूसरे वाले समीकरण को दूसरे वाले से। तो यहाँ लिखा हूँ इससे तुलना करने पर, तो a1 के बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। इससे जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। तो पहले इनका मान निकालिए, a1 बटे a2, तो a1 का मान 9, a2 का मान 18, इनको न्यूनतम रूप में बदलिए, तो 9 का 9, 9 दूनी 18। इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 का मान जो है 3 है और b2 का मान 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसको न्यूनतम रूप में बदला गया। c1 बटे c2, तो c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है, इसको न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान 1/2, b1 बटे b2 का मान 1/2, c1 बटे c2 का मान 1/2। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे के c2 है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होते हैं, तब वो रेखाएं जो ये रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है यह संपाती होते हैं। तो लिख देंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संपाती होंगे, मतलब वे सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे, मतलब जिन बिंदुओं से पहली रेखा जा रही है उसी बिंदु से दूसरी रेखा भी गुजर रही है।
कि इस क्वेश्चन का ये तीसरा वाला भाग लिखा गया है, तो इसकी भी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा 10। a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर हो जाएगा 9। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं का मान निकाल लीजिए a1 बटे a2। तो a1 का मान है 6 और a2 का मान 2 है, इसको न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो 3 हो जाएगा। b1 बटे के b2, तो b1 का मान देखिए यहाँ पर -3 है और b2 का मान -1 है, भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ c1 बटे के c2 है, तो c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। देखिए a1 बटे a2 का मान 3 है, b1 बटे b2 का मान भी 3 है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 का मान अलग है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन नॉट इक्वल c1 बटे c2, ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर होंगे, मतलब उनको अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो वह समांतर ही प्राप्त होंगे।